हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं कराने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास के एसओएससी डीबीएससी के यूनिट 5 एक्टिविटी नंबर 13 आर्टिकल रीडिंग, जिसका नाम है रोबोटिक हैंड्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या हम साइंस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं? यस ऑफ कोर्स। ये रोबोटिक हैंड्स है क्या, ये पढ़ने वाले हैं? यस ऑफ कोर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे इसकी, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम टाइटल पढ़ लेते हैं। कह रहा है टाइनी रोबोट हैंड uses electrified wires as a sensor and to help grip tiny objects। मतलब कि एक ऐसा रोबोटिक हैंड है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिफाइड वायर का इस्तेमाल करते हैं एज ए सेंसर, सेंसर की तरह, जो बेसिकली मदद करता है छोटी सी छोटी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने में। ग्रिप मतलब पकड़ने में। ठीक है। The new technology may one day be able to grasp microscopic object such as humans eggs। आपको पता है कि ह्यूमन का एग कितना ज्यादा छोटा होता है, ओवम, स्पर्म, कितने छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ये जो रोबोटिक हैंड दिख रहा है आपको, कितना छोटा सा है ये, और ये मदद कर सकता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने में, पकड़ने में, जिससे बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा मदद होगी। ये आर्टिकल पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? A soft miniature five-fingered robot hand could not only safely hold a delicate snail egg, just 3 mm wide, difficult to grasp even with the tweezers। क्या बोल रहा है कि ये छोटा सा जो हैंड है ये काफी सॉफ्ट है, मिनिएचर है, बहुत छोटा है। इसके 5 फिंगर है, जैसे हमारे हाथ के 5 फिंगर होते हैं, और ये एक रोबोटिक हैंड है। ये ना कि सेफली एक छोटे से डेलिकेट से स्नेल का एग को ये होल्ड कर सकता है, जो सिर्फ 3 मिलीमीटर छोटा होता है या वाइड होता है, बट वो ट्विजर से भी पकड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि स्नेल का जो एग है वो ट्विजर होते हैं, वो जिसे आप साइंस में यूज करते हैं, दो होते हैं, उसको ऐसे उठाने के लिए, पकड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज ट्विजर से भी नहीं पकड़ी जा सकती, इस रोबोटिक हैंड की मदद से आप उसको आराम से ग्रास्प कर सकते हो, पकड़ सकते हो। But it also applied heat to help incubate the egg over the course of a week। ना कि ये सिर्फ उसको होल्ड करता है, बल्कि ये क्या करता है, हीट का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर हीट होती है, हीट का इस्तेमाल करता है और वो एग को इनक्यूबेट करने में मदद करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्यूबेट? इनक्यूबेट का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब मुर्गी अंडा देती है तो वो अंडे के ऊपर बैठी रहती है जब तक कि वो अंडा हैच ना हो जाए। तो वो उसको हीट प्रोवाइड कर रही होती है, जिससे अंदर जो बच्चा होता है वो ग्रो कर रहा होता है। सिमिलरली ये रोबोटिक हैंड भी अंडे को होल्ड करके उसको इंक्यूबेट कर सकता है, उसको हीट प्रोवाइड कर सकता है, जिससे वो अंडा ग्रो होगा और कुछ दिनों के बाद हैच हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये भी मदद, इसमें ही मदद करता है, ना कि ये पकड़ता है बल्कि उसको इंक्यूबेट करने में भी मदद करता है। लिखा हुआ है यहाँ पे द एग ओवर द कोर्स ऑफ अ वीक, एक वीक के अंदर ये इंक्यूबेट कर सकता है। डिटेक्टेड मैकेनिकल सिग्नल दैट रिवील इट वाज हैचिंग। और ऐसा करके देखा भी गया है, जिससे ये डिटेक्ट किया गया है कि मैकेनिकल सिग्नल से ये पता चला है कि हैच हुआ है अंडा और उसमें से बच्चा निकला है। एंड देन द मॉनिटर्ड द न्यूबॉर्न स्नेल्स हार्ट। और बच्चा जो था उसके जो हार्ट रेट था उसको भी मॉनिटर किया गया है, न्यू स्टडी में फाइंड किया गया है। तो ये जो रोबोटिक हैंड है ये कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, एक छोटे से स्नेल के ऑब्जेक्ट को ये ग्रो कर सकता है, ये इंक्यूबेट कर सकता है, प्लस उसको ग्रास्प कर सकता है, जो आप ट्विजर से भी ग्रास्प नहीं कर सकते। तो कितनी अच्छी साइंटिफिक कह सकते हो इन्वेंशन हुई है। आगे चलते हैं। अब ये काम कैसे करता है ये बता रहा है। The finger of the new hand are bit more than a quarter inch long and only about 8 times as wide as the average human hair। यहां तक समझते हैं। कह रहा है कि ये जो रोबोटिक हैंड है, रोबोटिक हैंड के जो फिंगर्स हैं वो बेसिकली वन फोर्थ इंच लॉन्ग है। मतलब 1 इंच का 1/4 हिस्सा। अगर आप 1 इंच को 4 भाग में बांट दोगे तो सिर्फ उतने ही लंबे लंबे क्या है इसके, ये हाथ है। आप देख सकते हो ये हाथ है, ये ये फिंगर्स है, इतने बड़े फिंगर्स है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? एंड ये उतने ज्यादा वाइड है, मतलब कम से कम 8 टाइम्स वाइड है हमारे हेयर के वाइडनेस से। हमारे हेयर कितने वाइड होते हैं? हमारे हेयर इतने होते हैं, बहुत पतले, मतलब बहुत ही ज्यादा पतले। तो उसका 8 गुना कर दो तो उतने पतले पतले ये क्या है, फिंगर्स हैं। ये जो फिंगर्स हैं ये उतने पतले पतले हैं।
और ये तब भी क्या कर सकते हैं, ये इसको होल्ड कर सकते हैं, अंडों को होल्ड कर सकते हैं। द रिसर्चर्स गेव डिवाइस 5 फिंगर टू एनेबल डेलिकेट कंट्रोल ऑफ आइटम्स। तो जो रिसर्चर्स है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है, उन्होंने इसको 5 फिंगर्स दिए हैं, जिससे ये हर एक डेलिकेट चीजों को, हर एक कमजोर चीजों को, नाजुक चीजों को आराम से क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आइटम्स को। और उन्होंने बात भी कही है, क्या कही है, पीछे से देखते हैं किन्होंने कही है। तो नाम बड़ा ही अजीब है, तो अगर मैं मिस प्रोनाउंस करूं तो प्लीज माफ कर देना। सियोंग योंग हैन, ये नाम है उनका, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर है एट आजऊ, आहू पढ़ सकते हैं, अजऊ यूनिवर्सिटी में, जो साउथ कोरिया में है। उन्होंने क्या बोला, वी थॉट, हमने सोचा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बेसिकली इन्होंने जब फिंगर दिया उसको, तो उन्होंने सोचा कि इसको फिंगर देने का यही मोटो है कि ये जो मैकेनिकल हैंड है, ये सारे ह्यूमन बींग्स, सारे प्लांट्स और एनिमल्स से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिससे ये मदद कर सकेगा हमें हर एक चीज को होल्ड करने में। एंड स्टडी को सीनियर ऑथर, इन्होंने ये बात बोली है सारी की सारी कि सेड सेड लिखा है, सेड स्टडी, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी की और फिर उन्होंने बात बोली कि हमने देखा कि ये ह्यूमन, प्लांट और एनिमल से काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हैंड है, ये जैसे हमारा हैंड, नॉर्मल हैंड जैसे ग्रिप करता है, वैसी ही चीजों को ये भी क्या करेगा, ग्रिप करेगा, है ना। देख सकते हो हर एक चीज को, देखो बड़े से बड़े चीज, भारी से भारी चीजों को भी ये ग्रैब कर पा रहा है ना, ग्रैस्प कर पा रहा है। चलो नेक्स्ट, the muscle of each finger are made of so called shape memory polymer। तो जैसे फिंगर्स है, तो फिंगर्स में हमारे मसल्स होती हैं, तो सिमिलरली इस रोबोटिक हैंड की फिंगर्स में भी इन्होंने मसल्स लगाई हैं, पर ये मसल किससे बनी हुई है, मेमोरी पॉलीमर से बनी हुई है, ठीक है। किससे बनी हुई है, मेमोरी पॉलीमर, जैसे कि आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा, ये हमारे है शेड मेमोरी पॉलीमर, ये रहा मेमोरी पॉलीमर, इससे बनी हुई है, ठीक है। और ये सारी फिंगर्स के ऊपर ऐसे लगाई गई है, देखो ये, देखो ये लगाई गई है, दिख रही है आपको, तो ये लगा रखी है इन्होंने, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, when electric current run through the silver nano wires embedded in each finger। तो हर एक फिंगर में सिल्वर कलर की क्या लगा रखी है, नैनो वायर्स लगा रखी है। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है, तो क्या होता है, कहा गया नैनो वायर्स एम्बेडेड इन ईच फिंगर, द वायर हीट, तो ये वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, कॉजिंग द पॉलीमर टू बेंड एंड फिंगर टू कर्ल। और तभी क्या होता है, ये सारे के सारे जो है हीट हो जाती है, और इससे क्या होता है कि इसका जो पॉलीमर है, जो पॉलीमर इसके अंदर लगाया गया, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से ये पॉलीमर क्या हो जाता है, बैंड होने लगता है। और ये जब बैंड होने लगता है, तो फिंगर्स क्या हो जाती है, कर्ल्स हो जाती हैं, समझ रहे हो। व्हेन हीटिंग स्टॉप, और जब हीट स्टॉप हो जाता है, जब इसकी गर्म जो इसके अंदर जो हीट प्रोवाइड करी गई है वो जब रुक जाती है, तो क्या होता है, द फिंगर स्ट्रेटन अगेन, ये फिंगर दोबारा सीधे हो जाते हैं ऐसे। तो जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कर्ल हो जाएंगे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है मान लो, अब ये मेरा रोबोटिक हैंड है मान लो, इसमें मैंने हीट प्रोवाइड करी और मैंने यहाँ पर इसको ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हीट प्रोवाइड करी तो मेरा क्या होगा, ये कर्ल होने लगेगा, कर्ल होने लगेगा, कर्ल होने लगेगा, और इसको ये होल्ड कर लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, समझ गए इस तरीके से। और जैसे ही वो हीट रोक दोगे आप, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, दोबारा से सीधा हो जाएगा। डन, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है, आगे चलते हैं। The fingers straighten again. Mechanical sensor embedded with the hand can detect vibration। तो इसके अंदर मैकेनिकल सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जो इसके अंदर लगाए गए हैं। एम्बेडेड मतलब होता है लगाना, चिपकाना, ठीक है, लगाए गए हैं, जिससे क्या हो सकता है, वाइब्रेशन, जो अंडे के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, धड़कन जो धड़क रही है, वाइब्रेशन हो रही है, और जो प्रेशर बन रहा है, वो प्रेशर भी क्या कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इन टेस्ट द सेंसर सक्सेसफुली मेजर द पिग्स, ये द पिग्स होना चाहिए, अलग अलग है, ये द पिग्स है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, द पिग्स, ठीक है, द पिग्स ब्लड प्रेशर। तो इसकी वजह से पिग का ब्लड प्रेशर भी इन लोगों ने क्या करा है, मेजर करके देखा है, जो इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। इन एडिशन द सिल्वर नैनो वायर्स कैन नॉट ओनली अप्लाई हीट बट मेजर टेम्परेचर एज वेल। तो बोल रहा है कि जो सिल्वर नैनो वायर लगी हुई है इन उंगलियों के अंदर, ये बेसिकली हीट ही नहीं अप्लाई करती एक एग के ऊपर या चीजों के ऊपर, बट ये टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हीट अप्लाई करी गई है, और हीट अप्लाई करने की वजह से क्या हो गए हैं, कर्ल हो गए, हीट अप्लाई करी गई, कर्ल हो गए, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे फिंगर में हीट जा रही है, और ये देखो कैसे कर्ल हो रही है, ये कर्ल है ना, ये देखो ये हीट हो रहा है तो कर्ल हो रहा है, धीरे धीरे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, इन एक्सपेरिमेंट्स द ग्रिपर वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पेन बोतल विद द टाइट लिड्स। तो ये क्या बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में तो ये भी पाया गया है कि ग्रिपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो ग्रिपर है
इसका जो पकड़ है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जो पेन बॉटल्स होती हैं, पेन बॉटल मतलब छोटी छोटी बॉटल होती हैं, उनकी टाइट लिड्स को भी ये क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। ये जेंटल इनफ टू हैंडल फ्रेजाइल सैल्मन एग विदाउट ब्रेकिंग देम। और इतना ज्यादा जेंटल है ये, मतलब ये जो रोबोटिक हैंड है, ये इतना ज्यादा जेंटल है, इतना ज्यादा आरामदायक है कि ये फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक। तो वीक से वीक भी क्या कर सकता है, वीक से वीक भी ये साल्मन एग, साल्मन होती है एक तरह की फिश, अ काइंड ऑफ अ फिश, ठीक है, अ फिश, अ फिश, ठीक है, फिश। तो साल्मन एग को भी ये क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है, बिना उसको फाड़े, बिना उसको ब्रेक किए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक साल्मन एग है, और ये साल्मन एग को ये कैसे होल्ड कर रहा है, कितने आराम से, है ना, और बिना उसको ब्रेक किए, बिना उसको तोड़े। तो आप देख सकते हो इतना ज्यादा, और मतलब ये देख सकते हो ये आपका है, ये आपका देखो ये है, इसको भी ये खोल सकता है, ओपन कर सकता है, इतना ज्यादा मतलब ये स्ट्रांग भी है ना। तो आप नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट, इट कुड ऑल्सो लिफ्ट एंड मैनिपुलेट अ 30 ग्राम आइटम। ये क्या कर सकता है, ये 30 ग्राम आइटम को भी क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, मोड़ सकता है, घुमा सकता है, उठा सकता है। देख सकते हो लिफ्ट कर रहा है, ये 30 ग्राम का है, ये जो चीज है ये 30 ग्राम की है। ये देखो ये बोतल को ओपन कर रहा है, ये लिड है ना, पेंसिल बोतल है, उसको कैसे ओपन कर रहा है ये, है ना, कितना स्ट्रांगली ओपन कर रहा है। और ये मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो आपको मैंने बिल्कुल फिगर वगैरह दे रखी है, पिक्चर वगैरह, जिससे आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकता है, इट कुड ऑल्सो लिफ्ट एंड मैनिपुलेट द 30 ग्राम ऑफ आइटम, जो बेसिकली 1200 टाइम्स हैवियर है, मतलब 1200 टाइम्स हैवियर देन द डिवाइस ओन वेट। तो डिवाइस का सिर्फ वेट कितना है, 25.4 मिलीग्राम, और 1200 गुना जो वेट है इसका, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, इसको होल्ड कर सकता है मोर देन 3 मिनट्स, और वो भी 3 मिनट से ज्यादा। तो सोच सकते हो कि इतनी छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज, कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा स्ट्रांग रोबोट है ये। द रिसर्चर्स जिन्होंने भी इसको, इस डिवाइस को बनाया है, टेस्ट सजेस्ट दैट इट कुड अल्टीमेटली कैरी अ लोड अप टू इतना टाइम्स इट्स वेट। तो ये भी पाया गया है कि ये जो आइटम है, ये जो आपका रोबोटिक हैंड है, ये बेसिकली अपने वेट से 6400 टाइम्स ज्यादा हैवियर वेट को भी ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो इतना ज्यादा वो कैरी कर सकता है लोड। द हाइएस्ट पे लोड कैपेसिटी सीन अमंग सॉफ्ट ग्रिपर टू डेट। तो आज तक में इतना उन्होंने देखा है कि इतना ज्यादा हैवी वेट भी उन्होंने उठाया है, इस नैनो हैंड ने उठाया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, और ये लास्ट भी है, द रिसर्चर्स होप, यहाँ पे ये है और ये नहीं है यहाँ पे, होप देयर डिवाइस कुड वन डे हेल्प डॉक्टर्स सेफली manipulate of living tissue down the microscopic scales even smaller than currently shown। बोल रहे हैं कि रिसर्चर ये होप कर रहे हैं, जिन्होंने भी इसको इन्वेंट किया है, वो होप कर रहे हैं कि ये छोटे से छोटे टिश्यूज को भी क्या कर सके, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर ये क्या कर सके, हेल्प कर सके, ठीक है, टिश्यूज को सेफली वो भी मैनिपुलेट। क्योंकि जब हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो उसमें हम उससे हम वो खराब हो जाता है, या उसमें कट्स लग जाते हैं, कुछ भी बेकार चीज आती है। पर रिसर्चर होप करे कि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से पकड़ सके, मैनिपुलेट कर सके, बिना किसी हार्म के, बिना किसी दिक्कत के। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग वर्टो फर्टिलाइजेशन, तो पहले मैं वर्टो फर्टिलाइजेशन बताता हूँ। आईवीएफ के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ कि जिनको बच्चा नहीं होता है, बेबी नहीं होता है, तो एक महिला का एग और मेल का स्पर्म लिया जाता है, और बॉडी के बाहर ही उस एग और स्पर्म से फर्टिलाइज करा दिया जाता है, और जायगोट बन जाता है जब, तो जायगोट को क्या कर दिया जाता है, वुमेन के गर्भ में डाल दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं आईवीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि फॉर इंस्टेंट जब हम वर्टो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, एग्स आर सम टाइम फिक्स्ड इन प्लेस विद इलेक्ट्रोफील्ड्स व्हिच कैन इंजर द एग। तो जब हम एग को फिक्स करते हैं, एक जगह पे रखते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो कभी कभी खराब हो जाते हैं या इंजर हो जाता है, तो क्योंकि ग्रिप नहीं बन पाती। इफ द ग्रिपर कैन बी यूज इन सच अ प्लेटफॉर्म, अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम ग्रिपर का इस्तेमाल करें, मतलब कि इस नैनो हैंड का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें, दैट कैन मैकेनिकली एंड स्ट्रांगली फिक्स द सेल। तो ये क्या करेगा, मैकेनिकली स्ट्रांगली वो जहां पे भी गर्भाशय में डालना है, वूम में डालना है, तो वूम में फिक्स हो जाएगा, विदाउट एनी इंजरी, किसी भी इंजरी के बिना। वी बिलीव दैट इट कैन मेक अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन हेल्थ। और इससे मतलब वो बिलीव करते हैं कि इससे बहुत मदद मिलने वाली है ह्यूमन हेल्थ में।
और ये बात किसने कही है? हैन ने कही है, वही हैन साउथ कोरिया के इंजीनियर ने। ठीक है, तो आई होप आपको ये रोबोटिक हैंड अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा वहां पर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ आई है, आपको अच्छा लगता है कि जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सो दैट मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूं। अभी तो 9th क्लास कराई है, 10th क्लास भी करानी है। अगर 11th क्लास का भी कोई स्टूडेंट देखता है मेरी वीडियोस को, तो प्लीज वो मुझे टेलीग्राम पे अपने सारे चीजें प्रोवाइड करे, तो मैं शायद उस पर भी वीडियो बना दूं। 12th क्लास के भी बच्चे अगर देखते हैं तो प्लीज मुझे भेजिए, सो दैट मैं आपको वो चीजें बना के प्रोवाइड करूं और मैं हेल्प कर पाऊँ सारे के सारे डीबीएससी एसओएससी के बच्चों को, क्योंकि उनकी वीडियोस कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है मैं निकाल के आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आई होप मैंने आपकी मदद की हो।